80 साल के तनाव के बीच ब्रह्मपुत्र अब सिर्फ एक नदी नहीं रह गई, यह रणनीति और सुरक्षा का केंद्र बन चुकी है। भारत ने पूर्वोत्तर में बड़े पानी प्रबंधन और ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के जरिए जो कदम उठाए हैं, वे सामरिक एवं विकास दोनों पहलुओं से मायने रखते हैं। मैडोंग के बड़े चीनी बांध की चर्चा वर्षों से होती रही, पर भारत की नई तैयारियों ने वहां की साजिशों को चुनौती दे दी है। पहला बदलाव चेतना और निगरानी का है। इसरो, मौसम विभाग और रिमोट सेंसिंग एजेंसियों का समन्वय अब नदियों की हर हलचल को रियल टाइम में ट्रैक करने लगा है। ब्रह्मपुत्र के स्रोतों और सीमापार वाले बांधों पर होने वाले परिवर्तन तुरंत नोटिस किए जाते हैं। जल उत्तोलन, प्रवाह बदलाव या अचानक जलछोड़ जैसी घटनाओं का अलार्म सिस्टम भारत को पहले से सचेत कर देता है। इस तरह किसी भी अप्रत्याशित पानी परिवर्तन का असर बहुत पहले कम किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। दूसरा और निर्णायक कदम है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप। उत्तर पूर्व में डैमों, रिजर्वॉयर और स्टोरेज सिस्टम्स की एक श्रृंखला बन रही है, जो बाढ़ और सूखा दोनों ही स्थिति में काम आएगी। दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इसका प्रमुख उदाहरण है। दिखने में यह एक बड़ा हाइड्रो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर इसके डिजाइन में बचाव, ऊर्जा और रणनीतिक सहायकता तीनों समाहित हैं। दिबांग का ज्यादातर महत्व इसकी बहुमुखी क्षमता में निहित है। 237 मीटर से ऊंचा यह बांध न सिर्फ बिजली उत्पादन के लिए शक्तिशाली है, यहां दर्जनों टरबाइन मिलकर करीब 1880 मेगावाट तक जनरेट कर सकते हैं, बल्कि यह बाढ़ नियंत्रण और सूखा प्रबंधन का भी एक बड़ा साधन है। जब सीमा पार से अचानक पानी छोड़ा जाएगा तो विशाल स्टोरेज चैम्बर उसे रोककर नियंत्रित रिलीज करेंगे, और यदि पानी कम होगा तो स्टोरेज में सहेजा पानी किसानों और स्थानीय आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरी विशेषता टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है। प्रोजेक्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लगाए जा रहे हैं, जो फ्लो, प्रेशर और वॉल्यूम को सेकंड बाय सेकंड मॉनिटर करते हैं और आउटलेट्स को ऑटोमैटिक नियंत्रित कर देते हैं। ये सिस्टम सैटेलाइट डेटा और मौसम पूर्वानुमान से जुड़े हैं, इसलिए नदियों के किसी भी मोड़ पर आने वाली अनियमितता का कोर्स पहले ही बदला जा सकता है। चौथा आयाम उत्तर पूर्व की ऊर्जा स्वावलंबन और विकास है। दिबांग से बनने वाली बिजली सीधे ट्रांसमिशन ग्रिड के जरिए असम, अरुणाचल और अन्य पड़ोसी राज्यों तक पहुंचेगी। इसका असर केवल घरों में रोशनी तक सीमित नहीं रहेगा। छोटे उद्योग, आपातकालीन सेवाएं और रक्षा उत्पादन इकाइयां भी लाभान्वित होंगी। इस तरह क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी और रणनीतिक रूप से भी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। पांचवा बिंदु सुरक्षा और टिकाऊ निर्माण है। बांध का मटेरियल और संरचनात्मक डिजाइन घरेलू संसाधनों और भारतीय इंजीनियरिंग विशेषज्ञता पर आधारित है। विशेष वाटर रेसिस्टेंट कंक्रीट, उच्च दाब सहने वाली मिश्र धातु स्टील संरचनाएं और सिस्मिक शील्डिंग जैसी तकनीकें इसे दीर्घकालिक संचालन के लिए तैयार करती हैं। साथ ही परियोजना को सेना के रणनीतिक दिशा निर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है, ताकि किसी संकट या युद्ध की स्थिति में इसे सुरक्षित रखा जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही रिवर इंटरलिंकिंग कैनाल नेटवर्क भी तैयार किए जा रहे हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर पानी को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में डायवर्ट किया जा सकेगा। यानी बाढ़ के समय पानी को ऐसे मार्गों से मोड़ा जा सकता है जो जनहानि और कृषि क्षति कम करें, और सूखे के दौर में पानी की आपूर्ति उन इलाकों तक पहुंचे जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस नियंत्रण कुशलता से न केवल आपदा प्रबंधन सशक्त होगा, बल्कि कृषि उत्पादन और स्थानीय जल सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। रणनीतिक प्रभाव स्पष्ट हैं। यदि सीमा पार कोई जल उत्पादन रोकने या अचानक छोड़ने की नीति अपनाए, तो भारत के पास दोनों हालात, अतिक्रमण और अकाल का सामना करने के साधन मौजूद होंगे। पानी को अब केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं माना जा रहा, उसे एक नियंत्रित रणनीतिक उपकरण बनाया जा रहा है, जो जरूरत के अनुसार सुरक्षा और विकास दोनों के काम आ सके। इसके अलावा छोटे और मध्यम दर्जे के सहायक प्रोजेक्ट जैसे सियांग, लोहित और अन्य नदियों पर माइक्रो डैम्स भी साथ में विकसित हो रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स मिलकर क्षेत्रीय जल संतुलन और ऊर्जा ब्लेंड में एक नेटवर्क की तरह काम करेंगे। आखिर में एक बड़ा राजनैतिक क्षेत्रीय परिणाम भी सामने आता है। जब एक देश जल संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रबंधन और रणनीतिक उपयोग करता है, तो उसके पड़ोसी देशों की परिकल्पनाएं बदल जाती हैं। सिंधु जल समझौता पर किसी तरह के कदम या दूसरी नीतियां पड़ोसी देशों पर प्रभाव डाल सकती हैं, पर इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि अंदरूनी तौर पर जो तैयारी और आत्मनिर्भरता बनाई जा रही है,
वही भविष्य के जोखिमों का सबसे बड़ा बचाव है। निष्कर्ष यह है कि पूर्वोत्तर का नया जल आधारित ढांचा केवल बांध या बिजली घर नहीं है। यह एक समेकित सुरक्षा विकास योजना है जो क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा का संतुलन बदल सकती है। तकनीक, भंडारण, ऊर्जा और रक्षा, इन सभी के मेल से भारत ने ब्रह्मपुत्र को एक दुर्जेय संसाधन में तब्दील कर दिया है। यह बदलाव न केवल भौतिक राजमार्गों पर असर डालेगा, बल्कि रणनीतिक सोच और क्षेत्रीय पावर डायनेमिक्स में भी नया अध्याय खोल रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें।